बड़ी बात नहीं है कि 7वें दिन तक आपको भगवान का अनुभव हो जाए, पर उससे पहले देखिए हमें शास्त्र के कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। शुरुआत से कहाँ से शास्त्र परंपरा शुरू हुई, सिर्फ कुछ समय में एक बार हम उसे देखेंगे, समझेंगे। हमारे प्रथम ग्रंथ को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ किसी को पता है यहाँ पर? अपौरुषेय नहीं पता? जब उत्तर ना पता हो तो बोल दिया करिए नहीं पता, पर कुछ आपको बोलना पड़ेगा, शांत तो मत रहिए। उत्तर नहीं पता किसी को? नहीं पता। बोलिए नहीं पता। नहीं पता। बहुत अच्छा, बी ऑनेस्ट। नहीं पता तो नहीं पता, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सब कुछ पता हो। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। हमारे प्रथम ग्रंथ अपौरुषेय है, उन्हीं को बाद में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने 4 भागों में बांटा, वर्तमान में जिन्हें हम 4 वेद के रूप में जानते हैं। वेदों के 4 भाग हैं और 3 वर्गीकरण हैं। 4 भाग में पहला है संहिता या मंत्र, जिसमें वेदों के मंत्र हैं। दूसरा है आरण्य। आरण्यक यानी जब हम वनों में रहने वाले लोग, वनों में कैसे जीवन जिया जाता है, इसका ज्ञान आरण्यक ग्रंथों में है। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ, जिनमें यज्ञ और अन्य चीज़ों की जानकारी है। और चौथे हैं उपनिषद, जिसमें ब्रह्म विद्या है। 3 वर्गीकरण में पहला है ज्ञान कांड, जिसमें हम ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, भक्ति कांड या उपासना कांड, और तीसरा है कर्म कांड। तो वेदों का ज्ञान उपनिषदों में है, क्योंकि उपनिषद ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त 18 पुराण हैं, जिसमें से एक है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराणों से अगर अलग देखा जाए तो 2 इतिहास ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। अब जब इतिहास ग्रंथ की बात आए तो रामायण यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, रामचरितमानस नहीं। इतिहास ग्रंथ की जब बात हो तो वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण। और महाभारत तो सबको पता होगी। महाभारत की कथा किस किस को पता है? कि महाभारत तो सबको पता है। हाथ ऊपर करिए जितने भी हैं। देखिए 7वें दिन तक सबके उठेंगे, ये पहला दिन है, ठीक है। तो महाभारत हम बचपन से देखते आ रहे हैं। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण, ये दोनों भगवान कृष्ण के जीवन से पूर्णतः संबंधित हैं। अगर भगवान कृष्ण के जीवन को किसी को समझना है तो इन 2 ग्रंथों को हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। इन 2 ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपने भगवान कृष्ण के जीवन को समझा है। तो ये ग्रंथ है हमारे। 18 पुराणों के बाद 18 उप पुराण भी हैं और 6 अन्य शास्त्र हैं, जिसमें मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, न्याय शास्त्र, ऐसे अन्य 6 शास्त्र हैं। अब इतने ग्रंथों के बाद भी भागवत महापुराण का सबसे अलग स्थान है। ऐसा क्यों है? इतने सारे ग्रंथ हैं, इसके बाद भी इसे सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसका सीधा सा कारण है कि भागवत महापुराण में ज्ञान के साथ साथ ईश्वर के लिए निष्काम भक्ति और अथाह प्रेम है। जिन भगवान की छवि बाकी शास्त्र पढ़कर आपके नजरों में आई कि महान ईश्वर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, वही ईश्वर भागवत के माध्यम से आपके परम मित्र बन जाते हैं, आपके अपने बन जाते हैं। इसलिए इसका इतना बड़ा स्थान है।
साथ ही महात्म में दो कथाएं भी आती हैं कि एक बार जिस वक्त सुखदेव मुनि परीक्षित जी को भागवत जी का ज्ञान दे रहे थे, उसी वक्त स्वर्ग से इंद्र आते हैं अपने हाथ में अमृत कलश लेकर, और इंद्रदेव कहते हैं कि मैं आपको अमृत दे रहा हूं, पर इसके बदले में आप भागवत कथा हमें सुना दीजिए। तो वहां पे सुखदेव मुनि कहते हैं कि आप भागवत का मोल लगा रहे हैं, आप अमृत के बदले श्रीमद् भागवत मांग रहे हैं। कहाँ ये तुच्छ अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा, कुछ नहीं है इसके सामने। वो जब ऐसी महत्ता उन्होंने बताई, तब ब्रह्मा जी के मन में एक जिज्ञासा आई कि इतना कोई कैसे महान ग्रंथ हो सकता है, ऐसा क्या लिखा है इसमें। तब उन्होंने एक, जिसे हम नाप तोल करते हैं, एक पाले पर उन्होंने जितने भी शास्त्र हैं सब रखे और दूसरे में सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण रखी। उसके बाद भी श्रीमद् भागवत पुराण का पलड़ा भारी था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इतने महात्म के गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विभूतिगर्वशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारबिन्दुबोधनं स्मिताविलोकसुन्दरं महेन्द्रवागदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं।
कन्हैया लाल की जय हो, सिद्धि विनायक महाराज की जय हो, भगवान श्री महाकाल की जय हो, माता योग माया की जय हो, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये गिने चुने लोग हैं, आप इतने सारे हैं। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशालोल लोचनम विभूति गर्भ शोचनम नमामि पद्मलोचनम करार बिंदुबोधरम स्मिताविलोक सुंदरम महेन्द्रवानदारणम नमामि कृष्णवारणम नमामि कृष्णवारणम नमामि कृष्णवारणम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सिद्धि विनायक महाराज की जय हो, भगवान श्री महाकाल की जय हो, माता योग माया की जय हो, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये गिने चुने लोग हैं, आप इतने सारे हैं।